नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कविता कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उत्तर रघुवीर सहाय। प्रश्न 2। रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सन 1888 में इंदौर मध्य प्रदेश में, सन 1936 सूरत गुजरात में। उत्तर सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 3। साहित्य सेवा के लिए रघुवीर सहाय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उत्तर साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न 4। रघुवीर सहाय किस काल के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदिकाल के। उत्तर आधुनिक काल के। प्रश्न 5। रघुवीर सहाय जी का काव्य संकलन नहीं है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो, चांद का मुंह टेढ़ा है। उत्तर चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न 6। रघुवीर जी ने कविता लेखन में ज़्यादातर किस शैली का प्रयोग किया है? विवरणात्मक शैली का, संवाद शैली का, प्रश्नात्मक शैली का। उत्तर संवाद शैली का। प्रश्न 7। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं। उत्तर लोग भूल गए हैं। प्रश्न 8। कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 9। कविता में किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? कवि की मानसिकता पर, मीडिया की मानसिकता पर, अपाहिज की मानसिकता पर। उत्तर मीडिया की मानसिकता पर। प्रश्न 10। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम से क्या तात्पर्य है? समाज का ताकतवर मीडिया, अपाहिज और दर्शक, दर्शक समूह। उत्तर समाज का ताकतवर मीडिया। प्रश्न 11। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है? प्रश्नकर्ता की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए, अपाहिज की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए, कार्यक्रम के मंच पर पूरा फोकस रखने के लिए। उत्तर अपाहिज की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए। प्रश्न 12। कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तुच्छ मानसिकता को, व्यावसायिकता को, संवेदनशील मानसिकता को। उत्तर व्यावसायिकता को। प्रश्न 13। संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिज की पीड़ा से दर्शकों को रूबरू कराना, अपाहिज के प्रति लोगों में संवेदनशीलता जागृत करना। उत्तर किसी भी प्रकार कार्यक्रम को रोचक बनाना। प्रश्न 14। दर्शकों की मानसिकता क्या है? किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेना, संवेदनशील होना, अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार करना। उत्तर किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेना। प्रश्न 15। दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? उनके सवालों से अपाहिज रो पड़े, उनके सवालों से अपाहिज की पीड़ा कम हो,
दोनों में से कोई नहीं। उत्तर, उनके सवालों से अपाहिज रो पड़े। प्रश्न 16। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 17। एक और कोशिश कौन कर रहा है? कैमरामैन और कार्यक्रम संचालक, पीड़ित एवं दर्शक, कार्यक्रम संचालक एवं दर्शक। उत्तर, कैमरामैन और कार्यक्रम संचालक। प्रश्न 18। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर, कार्यक्रम के समाप्त होने पर, अपंग व्यक्ति के रोने पर। उत्तर, कार्यक्रम के समाप्त होने पर। प्रश्न 19। संचालक की मुस्कुराहट में क्या छिपा है? परिस्थितियों पर व्यंग्य, अपंग के प्रति संवेदनशीलता, मीडिया की संवेदनहीनता। उत्तर, मीडिया की संवेदनहीनता। प्रश्न 20। कविता कैमरे में बंद अपाहिज में प्रयुक्त भाषा एवं छंद है खड़ी बोली मुक्त छंद, ब्रज भाषा दोहा छंद, राजस्थानी भाषा मुक्त छंद। उत्तर, खड़ी बोली मुक्त छंद। प्रश्न 21। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास अलंकार एवं प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार एवं उपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार एवं विरोधाभासी अलंकार। उत्तर, अनुप्रास अलंकार एवं प्रश्न अलंकार। प्रश्न 22। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर में प्रयुक्त बिंब बताइए। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। उत्तर, दृश्य बिंब। प्रश्न 23। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी डैश की कविता है? संवेदनशीलता की, संवेदनहीनता की, क्रूरता की। उत्तर, क्रूरता की। प्रश्न 24। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं जिनका अर्थ है कविता के नाट्य प्रस्तुति में सहायक, कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करना, दृश्य के प्रति कवि के विचार। उत्तर, कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करना। प्रश्न 25। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? सामाजिकता का निर्वाह, व्यावसायिक नज़रिया, समय की पाबंदी का महत्व। उत्तर, व्यावसायिक नज़रिया। तो बच्चों, ये थे कविता पाठ कैमरे में बंद अपाहिज पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।